हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल कोऑपरेटिव जोन में स्वागत है। फाइनली दोस्तों, झारखंड टीजीटी पीजीटी का जो शिक्षक नियमावली वो आ चुकी है। इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स में जानकारी देख लेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसकी जगह सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी अपडेट है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स में जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी कर दी गई है और इसका डेट का देख लीजिए 22/2/2022, यानी कि जो है आज ही के ये डेट जारी किया गया है। और इस वीडियो में आगे हम लोग पूरी डिटेल्स में जानकारी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यह नियमावली झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकतर कर्मचारी नियुक्ति की सेवा संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह नियमावली यही वाला झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक नियमावली 2022 कहलाएगी। उसके बाद आगे क्या देगा यहाँ पे देखते, इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। जी हाँ दोस्तों, ये हम लोग को टोटल झारखंड राज्य में लागू किया गया है। उसके बाद आगे क्या देगा यहाँ पे देख लेते हैं। यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, अभी जो ये प्रकाशन की तिथि यानी कि यहाँ पे डेट अभी बता दिए ना, 22/2/2022, ये यानी कि 22/2/2022 से ही ये लागू हो चुकी है। उसके बाद आगे क्या देगा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि इसको देख लीजिए कौन कौन लोग अप्लाई करने सकेंगे इस टीजीटी के लिए। तो यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेजों में शिक्षक अभिवादी शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति विद्यालय के न्यूनतम योग्यताओं के निर्धारण विनिमय 2014 यथा संध 2021 के प्रावधान में अनुरूप निम्नलिखित होगी। जी हाँ दोस्तों, 2014 में जो नियमावली आ चुकी है उसको थोड़ा चेंजेस किया गया है, संशोधित किया गया है। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं कौन कौन लोग अप्लाई करना सकेंगे। यहाँ पर लिखा गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में से नियुक्ति विषय में स्नातक। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को जो है स्नातक मतलब ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। स्नातक के सभी 3 वर्ष से में संबंधित विषय की पढ़ाई की गई है। जी हाँ दोस्तों, स्नातक के जितना भी पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों साल जो है आप लोग को कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद क्या देगा है यहाँ पर देखते हैं, अथवा स्नातकों में कम से कम 50% अंकों के साथ अगर अथवा विद्या है स्नातक मतलब पीजी में आप लोग को 50% अंकों के साथ जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मतलब एनसीटी से मान्यता प्राप्त में संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड। जी हाँ दोस्तों, जो एनसीटी मान्यता बड़ा बीएड कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि आप लोग ऐसा समझ सकते हो टीजीटी में आप लोग को जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद जो है बीएड होना चाहिए या एमए होना चाहिए, उसके बाद बीएड होना चाहिए। उसके बाद अथवा में क्या देगा यहाँ पर देख लेते हैं। अथवा में 13/11/2022 का अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता। चलिए मैं इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ, लास्ट वाला पॉइंट में। सरकारी विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय में नियुक्ति के लिए स्नातक में वही 3 वर्ष के लिए पढ़ाई होनी चाहिए, अथवा स्नातक में 45% मांग के साथ जो है आप लोग का जो है पीजी कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद पीजी के बाद यहाँ पर लिखा गया कि पीजी के बाद जो है बीएड वाला लिख सकते हैं, मतलब भर सकते हैं ये वाला फॉर्म। उसके बाद आगे क्या यहाँ पे देख लेते हैं। अथवा में देख लीजिए, ये वाला किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में माध्यमिक स्तर में पढ़ाए जाने वाले विषय में स्नातक होना चाहिए, उस सभी विषय में पढ़ाई की गई हो, अथवा स्नातकों में 50% के साथ। उसके बाद क्या बोला, बी एड होना चाहिए, वो बीएससी एड होना चाहिए, मतलब जो इंटीग्रेटेड कोर्स होती है ना, मतलब 4 साल का वही वाला कोर्स भी अगर किए हो तो भी अप्लाई करने सकेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 55% के अंकों के साथ समझकर स्नातकों अथवा 3 वर्ष का बीएड या एमएड होना चाहिए। तो इस टाइप से इंटीग्रेट में 3 वर्ष के लिए आप लोग को जो स्नातक होती है बीएड एमएड होता है वो भी होना से भी आप अप्लाई करने सकोगे। उसके बाद क्या अपडेट देगा यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि परंतु यह प्राच्य भाषा संस्कृत अरबी उर्दू फारसी में स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक हेतु उपयुक्त मान्यता प्राप्त योग्यता के अतिरिक्त किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकों की डिग्री होना चाहिए, और न्यूनतम 50% के साथ जो है आप लोग का आचार्य अथवा व्याकरण फिजिल अरबी उर्दू की डिग्री अनिवार्य होगी। ये था दोस्तों लैंग्वेज की बात किया जा रहा है। उसके बाद आगे क्या देखते हैं, यहाँ पर शारीरिक शिक्षकों के लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान और वाणिज्य मतलब आर्ट्स कॉमर्स और साइंस से निम्नलिखित 50% अंकों के साथ स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। उसके बाद जो है बीपीएड एक कोर्स होता है, ये भी होने से भी आप अप्लाई करने सकोगे। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे ख नंबर देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन में अनुसूचित जाति जनजाति के सभी कोटि के निःशुल्क आरक्षण वाले आवेदकों के मामले में अधिकतम 5% की अंकों की छूट दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो आरक्षण कैटेगरी के आती है मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब ST SC के जो कैटेगरी के आते हैं उनको जो है 50% नहीं होने से मतलब 5% का जो है आरक्षण का छूट मिल सकता है। उसके बाद आगे क्या यहाँ पे देख लेते हैं।
यहाँ पे मेन पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे लिखा है उपयुक्त अनिवार्य शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थी को मैट्रिक, जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक 10वीं तथा इंटरमीडिएट 10+2 झारखंड राज्य से ही मान्यता प्राप्त से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य से ही मैट्रिक इंटर पास करना चाहिए तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज में भाषा और परिवेश का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आगे क्या दिया, यहाँ पर लिखा है कि परंतु यह है कि झारखंड राज्य के आरक्षण नीति के आदेशित अभ्यर्थी के मामले में झारखंड राज्य में मान्यता प्राप्त से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कक्षा में उत्तीर्ण शीतल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आरक्षण कैटेगरी के लोगों को थोड़ा छूट मिल सकती है। उसके बाद आगे क्या दिया है यहाँ पर देख लेते हैं। परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण के परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ट्रेनिंग में अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद परीक्षा में सम्मिलित, मतलब लास्ट ईयर में हो, तो शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा के परीक्षाफल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार आयोजित में शिक्षक नियुक्ति के परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग में अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक संप्रेरित करना आवश्यक होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मान लीजिए बीएड का फाइनल ईयर में है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने सकोगे। अगर लेकिन यहाँ पर बोला है जो शिक्षक नियुक्ति होगी, जेएसएससी की तरफ से जो शिक्षक नियुक्ति किया जाएगा, उस शिक्षक नियुक्ति में आप लोग का जो है, आप लोग का डॉक्यूमेंट जो है, मतलब मार्कशीट जो है आना चाहिए। उसके बाद आगे क्या दिया है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थी के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा सूची का जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा और अभ्यर्थी की जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हीं का अपेक्षाकृत ऊपर स्थान दिया जाएगा। अगर मेधा सूची मतलब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसमें अगर दोनों का मार्क जो है इक्वल रहेगा ना, तो जिसका जो है मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है ज़्यादा होगी ना, उसी को जो है ऊपर में स्थान दिया जाएगा, मतलब उसको 1 नंबर पर रखेगा। और जिसका डेट ऑफ बर्थ थोड़ा छोटा होगा, मतलब कम होगा, उसके जो है 2 नंबर पर रखा जाएगा। उसके बाद आगे क्या देगा यहाँ पर देख लेते हैं। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को प्राप्तांक जन्म तिथि समान पाई जाती है, जी हाँ दोस्तों, अगर 2, 3, 4 कैंडिडेट का अगर डेट ऑफ बर्थ जो है समान पाई जाती है, अधिक अभ्यर्थी प्राप्तांक मतलब और प्राप्त मार्क और डेट ऑफ बर्थ जो है समान पाई जाती है, तो उनकी जो स्नातक योग्यता में प्राप्त अंकों के साथ जो है अथवा स्नातक योग्यता परीक्षा फल के अंकों के साथ जो अभ्यर्थी की मेगा सूची में रखा। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लिया दोनों का जो है डेट ऑफ बर्थ समान है और दोनों का जो है मार्क भी समान लाए हैं, तो दोनों का जो है क्या किया जाएगा, मतलब दोनों को जो आप लोग को ग्रेजुएशन पीजी में मार्क आया था, उस मार्क के हिसाब से आप लोग को मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मतलब जिसका मार्क ज़्यादा है उसी को प्रथम स्थान मिलने वाला है। उसके बाद आगे क्या देगा यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसको दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए उसके आगे क्या देगा यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है कि ये दोस्तों इंटरमीडिएट के लिए बताया गया है। इंटरमीडिएट के क्या क्या मांगा गया यहाँ पे देख लेते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में राज्य के सरकारी विद्यालय में माध्यमिक स्तर में पढ़ाए जाने वाले विषय में कम से कम 50% के साथ स्नातकोर, जी हाँ दोस्तों 50% के साथ आप लोग को पीजी कंप्लीट होना चाहिए अथवा एनसीटी के मतलब एनसीटीई के मान्यता से अथवा बीएड होना चाहिए। ये दोस्तों बीएड बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ कहा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसको आप लोग देख लीजिए। फिर यहाँ पे इंटर के बाद बता रहा है, यहाँ पे वहीं बोला है कि 50% के साथ आप लोग को पीजी कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद बीएड होना चाहिए, उसका बीएससी एड होना भी चाहिए, ये भी अप्लाई करना सकेंगे। उसके बाद आगे क्या देगा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय में सरकारी में वहीं 55% के साथ अगर आप इंटीग्रेट वाला समकक्ष ग्रेड वाला किए हो, 3 वर्ष के एकीकृत बीएड एमएड किए हो, तो भी आप अप्लाई करना सकोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे 5 यहाँ पर वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति के आते हो, मतलब इंटर में अगर शिक्षक बनना चाहते हो तो उसको 5% की छूट दी जाएगी। मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन योग्यता से 5% का जो है छूट मिल सकती है। उसके बाद आगे क्या देगा यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे वहीं सेम प्रोसेस मेगा सूची में अगर सेम रहेगा तो वहीं पहले का जिसका डेट ऑफ बर्थ मतलब पहले है उसी को पहला स्थान दिया जाएगा। फिर यहाँ पर भी वहीं अगर दोनों का डेट ऑफ बर्थ और प्राप्तांक और जन्म तिथि सेम है तो जो मार्क जिसका मतलब ज़्यादा है ग्रेजुएशन और पीजी में उसको जो है पहले नंबर पर स्थान दिया जाएगा। तो यही था दोस्तों। उसके बाद इसको जितना है इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अच्छा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर लीजिएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।